नमस्कार। रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हम आपको रॉयल स्टडी कराते हैं, यानी बेहतरीन अध्ययन कराते हैं स्मार्ट टिप्स के साथ। तो आज हम आपके लिए हिंदी में अलंकार लेकर आए हैं, जो सरल भाषा में है। फिल्मी और काव्यगत उदाहरणों के माध्यम से हम आपको अलंकारों को सरल से सरल भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन आप मेरे साथ बने रहेंगे। अलंकार में सबसे पहले आज हम एक पार्ट लेके आए हैं, इसके बाद दूसरा पार्ट लेके आएंगे। सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि अलंकार क्या होते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हाँ, हम सभी कंपटीशन संबंधित तैयारी अच्छे से कराते हैं। सबसे पहला प्रश्न उठता है कि अलंकार क्या है। अलंकार को समझने से पहले हम आपको दो बातें बताते हैं। सबसे पहले हम रस जानते हैं क्या है, और दूसरा जानते हैं अलंकार क्या है। तो जो रस होते हैं, रस का मतलब होता है निचोड़, अर्थात जब हम पूरे काव्य को पढ़ते हैं उसके बाद जो हमें अर्थ समझ में आता है वह रस होता है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर अगर हम लें कि जैसे हम कहें कि मौसमी का रस हमें कैसे प्राप्त होता है, तो मौसमी की जो ज़िंदगी होती है वो पूरी तबाह हो जाती है, और मौसमी का जो फल होता है वो तितर बितर हो जाता है, उसका खंड खंड हो जाता है, उसके बाद हमें रस प्राप्त होता है। वही कंडीशन आपकी काव्य में है। यदि काव्य का कोई भी उदाहरण होता है तो उसे हम पूरा पढ़ने के बाद ही समझ पाते हैं कि इसमें क्या है, यानी कौन सा रस है, हास्य रस है या श्रृंगार है, वीर है। उसके इतर अलंकार की परिभाषा बिल्कुल अलग है। अलंकार क्या है? अलंकार शब्द से आशय है कि अलंकार शब्द में उपसर्ग क्या है। सबसे पहला प्रश्न तो यही आया था एक बार यूपी टेट में, अलंकार में उपसर्ग कौन सा है, तो इसमें है अलम। अलम उपसर्ग है, ठीक है। अलंकार में अलम उपसर्ग है, और अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, यानी किसी को सुशोभित करना। अब सुशोभित कैसे होंगे ये जानने का प्रयास करते हैं। कि जैसे कविता में कोई भाव होता है, जैसे हमने एक छोटा सा उदाहरण आपके लिए लिखा कि शिशु वृंद से सो रहे, अरविंद से सो रहे शिशुबंधु, इस तरीके से एक उदाहरण है। अरविंद से सो रहे शिशुवृंद, तो इस शब्द का यानी पूरे वाक्य का अर्थ आपको पता करना है। जैसे अरविंद माने कमल होता है, सासी से ये इनका भी अर्थ पता है, समानता के लिए दर्शाए जाते हैं। सोना मतलब सो रहे हैं, रहना, इनका सबका अर्थ आता है, लेकिन शिशु वृंद का अर्थ आपको नहीं आता है, ठीक है। तो अब क्या है कि इसी में अलंकार है आपका। अब एग्जाम्पल और समझने का प्रयास कीजिए। जिस तरीके से कोई सुंदर स्त्री है, कोई आभूषण पहने हुए है, वैसे तो सभी सामान्य स्त्रियां होती हैं या सामान्य पुरुष होते हैं। यदि कोई स्त्री मतलब कोई ज़्यादा अच्छे आभूषण या वस्त्र पहने हुए है, तो जो पास की सहेली होती है वो पूछती है कि आपने ये मतलब अमुक चीज़ कितने की बनवाई है। मतलब उनकी भी इच्छा होती है जानने की, मतलब पूरे शरीर में जो एक अच्छा आभूषण जो सबसे ज़्यादा इम्प्रेस कर रहा है स्त्री का, उसके बारे में जानने की जो इच्छा होती है वही अलंकार है, ठीक है। अब जैसे कोई पुरुष है, कोई बढ़िया सा चश्मा लगाए हुए, तो लोग पूछने लगते हैं भाई कितने का चश्मा है, अमेजन से मंगाया है, शॉपिंग मॉल से लिया है या साधारण दुकान से ख़रीदा है, कितने का है। बस यही जानने की इच्छा। व्यक्ति तो पूरा था, पूरा शरीर था 6 फुट का, 6.5 फुट का, लेकिन क्या है कि आपको इम्प्रेस किसने किया? चश्मे ने किया भाई। तो बस इसी में अलंकार है, ठीक है। उम्मीद है आपको परिभाषा
पसंद आई होगी। अलंकार का शाब्दिक अर्थ जानते हैं क्या है? आभूषण। मनुष्य सौंदर्य प्रेमी है, वह अपनी प्रत्येक वस्तु को सुसज्जित और अलंकृत देखना चाहता है। वह अपने कथन को भी शब्दों के सदुपयोग और विश्व उसकी विशिष्ट अर्थवत्ता से प्रभावी व सुंदर बनाना चाहता है। मनुष्य की यही प्रकृति काव्य में अलंकार कहलाती है। अब मैं पढ़ाने से पहले एक बात बता दूं कि जो हिंदी के ज़्यादा बड़े विशेषज्ञ हैं वो वीडियो से दूर रहें, क्योंकि हिंदी को हम 3 भागों में बांट रहे हैं और उन्होंने किताबों में 2 भागों में पढ़ा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अलंकार को हम 3 भागों में बांट रहे हैं। सबसे पहला अलंकार जो हमने लिया है वो शब्दालंकार है। शब्दालंकार का तात्पर्य होता है जहाँ पर शब्दों से चमत्कार उत्पन्न होता है, वह शब्दालंकार होता है। इसमें आपने अनुप्रास पढ़ा होगा, यमक पढ़ा होगा, श्लेष पढ़ा होगा, वक्रोक्ति नहीं पढ़ा होगा, तो वक्रोक्ति अलंकार जो है वो शब्दालंकार में आता है। एक चीज़ और हम आपको बताए दे रहे हैं कि जो ये श्लेष अलंकार है इसकी गिनती शब्दा और अर्था दोनों में की जाती है। ठीक है, आपने अब तक जितना ज्ञान धारण किया है उससे आगे की कड़ी हम आपके ज्ञान में जोड़े दे रहे हैं। तो शब्दालंकार 4 प्रकार के हैं। अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति। जहाँ शब्दों से अर्थ मतलब चमत्कार आता है वहाँ पर शब्दालंकार होता है। उसके बाद अर्थालंकार की कोई गिनती नहीं है। ठीक है, लेकिन जो आपकी परीक्षा में आते हैं उनको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले अर्थालंकार में आपका उपमा है। उपमा, ये जितने भी अलंकार हैं इनको हम बहुत सरल तरीके से आपको समझा देंगे। रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा है। उसके बाद संदेह अलंकार है, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, संदेह होता है, सा बन गया ऐसे। उसके बाद भ्रांतिमान अलंकार है, फिर अतिशयोक्ति अलंकार है, इसके बाद विशेषोक्ति अलंकार है, फिर विभावना अलंकार भी थोड़ा मिस्टेक हो गया है लिखने में, फिर दृष्टांत अलंकार है, उसके बाद विरोधाभास। हमने तीसरे नंबर पर उभय अलंकार आपके सामने प्रस्तुत किया है। जो जो हिंदी के अल्प ज्ञानी हैं वो कहेंगे कि नहीं 2 होते हैं, तो वो दूर रहें मेरे वीडियो से। तो उभय अलंकार जो तीसरा हमने पार्ट दिया है उसमें एक मानवीकरण अलंकार जो है उभय अलंकार में आता है। अब सबसे पहले हम आपको आज शब्दालंकार पढ़ाते हैं, और शब्दालंकार में पहला जो अलंकार है वो अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास का मतलब होता है कि चमक। चमक का मतलब है कोई चीज़ बार बार चमकती है तो वो अनुप्रास में ही आएगी। अनुप्रास के भी भाई 5 पार्ट हैं। इनमें सबसे पहले छेका अनुप्रास होता है, वृत्त्यानुप्रास होता है, लाटानुप्रास होता है, अंत्यानुप्रास होता है और श्रुत्यानुप्रास होता है। ये प्रश्न हम इसलिए आपको मतलब ये 5 पार्ट हमने इसलिए दिए हैं क्योंकि एक बार हमने यूपीएसआई का एग्ज़ाम दिया था, तो यूपीएसआई के एग्ज़ाम में एक प्रश्न आया था, तो उसमें अनुप्रास के पार्ट पूछे गए थे कि कौन सा अनुप्रास है। तो उसमें उदाहरण हमें याद नहीं है, लेकिन उसमें लाटा अनुप्रास था। तो आइए आज का वीडियो अच्छे से समझते हैं। अब इनको समझते हैं एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपके सामने 6 का अनुप्रास लेकर आए हैं, और आइए मनोरंजन के साथ पढ़ते हैं। किसी पंक्ति में एक से अधिक अक्षरों का बार बार आना, अच्छे से समझ लेना, किसी पंक्ति में एक से अधिक अक्षरों का बार बार आना 6 का अनुप्रास है। एक से अधिक अक्षर बार बार आना आयुष जी, वहाँ पर 6 का अनुप्रास होगा। उदाहरण के तौर पर एक हमने फिल्मी गाना लिया है कि नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा वो काले चोर ले गए। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या आया है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ना शब्द आया है, ना, नी, ना। ठीक है, वो ना। फिर देखो यहाँ पे उसके बाद और शब्द आए हैं, माँ शब्द आया है। ठीक है, मोरनी माँ, यहाँ पे माँ शब्द आया है। ठीक है, तो इस तरीके से रा शब्द भी काफ़ी बार आया है, और का शब्द की भी आवृत्ति हुई है। हिंदी फिल्म के इस गीत में ना, रा, मा, का अक्षरों की बारंबारता के लिए यहाँ पर 6 का अनुप्रास का आभास होता है। एक बार फिर समझ लीजिए, जहाँ पर पंक्ति में एक से अधिक अक्षरों का, वर्णों का नहीं, अक्षर ज़्यादा, यहाँ रिपीटिंग में
अधिक मात्रा में वहाँ पर छः का अनुप्रास होता है। ठीक है, हम आयुष को पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, और आयुष हमारी बातों को ध्यान से सुनते हुए। उसके बाद है वृत्यानुप्रास। वृत्यानुप्रास में किसी पंक्ति में एक अक्षर का बार बार आना। देखिए अब तक क्या था कि पूरे पंक्ति में छः का अनुप्रास में सभी वर्ड जो अक्षर थे वो बार बार आ रहे थे, लेकिन किसी पंक्ति में एक अक्षर का बार बार आना, तो किसी पंक्ति में एक अक्षर का बार बार आना, ठीक है, जैसे चंदन सा बदन चंचल चितवन, ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो चा चा चा, ठीक है, और चा, इसमें चा वर्ड की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर वृत्यानुप्रास। वृत्त का मतलब ही है बार बार वृत्ताकार, यानी कोई चीज़ बार बार आए, ठीक है। उसके बाद लाटानुप्रास की बात करते हैं। किसी पंक्ति में एक शब्द का बार बार आना, ठीक है। अब तक अक्षरों की बात चली थी, अब इसमें क्या है कि एक शब्द आएगा, ठीक है। जैसे उदाहरण है, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, मैं यही जुर्म हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, तो यहाँ पे आदमी शब्द जो है दो बार आया है, यानी पूरा पूरा शब्द आया। अब तक ऊपर क्या था, छः का अनुप्रास में, छः का अनुप्रास में पूरे जो दोहा होता था या कोई पंक्ति होती थी उसमें सब में वर्ड आता था, हैं, कोई ज़्यादा वर्ड आते थे इसमें। उसके बाद हमने जो वृत्यानुप्रास पढ़ाया उसमें क्या है कि सभी वर्ड मतलब एक वर्ड अधिक बार आता था। अब लाटानुप्रास में क्या है कि एक शब्द बार बार आएगा, ठीक है, जैसे यमक अलंकार की तरह कोई शब्द बार बार आएगा, रिपीट होगा, ठीक है, लेकिन उसका अर्थ एक ही निकलेगा। यमक अलंकार में क्या होता है कि एक शब्द आता तो बार बार है, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग निकलते हैं, ठीक है शिवांगी। हिंदी फिल्म के इस गीत में आदमी शब्द की बारंबारता के लिए यहाँ पर लाटानुप्रास है, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं अंत्यानुप्रास की। सीधे साधे शब्दों में कहा जाए तो पंक्ति के अंत में अक्षर की समानता को अंत्यानुप्रास कहते हैं, ठीक है। आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, मैं ऐसे बताता हूँ, जैसे तुकांत शब्द होते हैं। तुकांत का मतलब होता है कि जैसे हमने जय हनुमान चालीसा गाया कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर और जय कपी सत्य लोक उजागर, ठीक है, यानी सागर और उजागर, लास्ट में रा और रा आता है, तो ये तुकांत शब्द हैं, ये तुकांत कहे जाते हैं जिनके लास्ट में तुक बन जाए, ठीक है। हाँ, तो ये तुकांत शब्द जो हैं वो आपके अंत्यानुप्रास में आएंगे। अब अंत्यानुप्रास से ऐसे ही समझ सकते हैं आप, अंत में, मतलब अंत्या का मतलब क्या है, अंत में आए, ठीक है, अंत्या अर्थात अंत में तुकांत बन जाए। जैसे कबीरा खड़ा बाजार में और मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बैर और खैर और बैर की बात की है ना, तो ये तुकांत शब्द हैं, ठीक है, तो ये अंत्यानुप्रास हो गया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। और ऊपर के दोनों की दोनों पंक्तियों में अंत में रा शब्द है, समझ सकते हैं आप, तुकांत शब्द है। इसके बाद जो अंतिम आपके लिए लेकर आए हैं ये आपका श्रुत्वानुप्रास है। अब यहाँ पे आपने हिंदी में एक चीज़ पढ़ी होगी, जैसे जो उच्चार स्थान होते हैं, जैसे कंठ में का खा गा घा आता है, ठीक है, का खा गा घाड़ा, ठीक है, चा वर्ग में चा छा जा झा आता है, ठीक है। उसके बाद टा वर्ग में क्या क्या आते हैं, टा आता है, ठीक है, ठा आता है, डा आता है, ढा आता है, इस तरीके से ये उच्चार स्थान है, ठीक है। इनका यहाँ पर महत्व देखने को मिलेगा श्रुत्यानुप्रास में। तो जो श्रुत्यानुप्रास होता है इसे समझने से पहले एक वर्ग के अक्षर कौन कौन से होते हैं, जैसे का वर्ग में का खा गा घा, ठीक है, चा छा जा झा, इस तरीके से जब किसी एक वर्ग के अक्षर बार बार आए, ठीक है, या तो का वर्ग के आएंगे या चा वर्ग के आएंगे, इस तरीके से वहाँ पर आपका श्रुत्वानुप्रास होता है। आइए देखते हैं, एक गाना है, फिल्मी गाना, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब जैसे शायर का राग, इस तरीके से कोई एक गाना है, ठीक है, कोशिश की है। तो इसमें क्या है, हम देख रहे हैं कि जैसे का, ठीक है, का शब्द आया, यानी का खा गा घा, ठीक है, यानी का वर्ग के वर्ड ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, देखो खा यहाँ पे आया है, ठीक है, और यहाँ पे गा आया है, ठीक है, जैसे खिलता गुलाब, ठीक है, खा आया है, और इस तरीके से का शब्द है। तो का खा गा घा यानी का वर्ग के उच्चारण स्थानों की यहाँ पर पुनरावृत्ति हुई है, अर्थात यहाँ पर श्रुत्वानुप्रास है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं।
जैसे दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना, है ना। तो सिर्फ एक लाइन में समझो। जैसे दीदी तेरा देवर दीवाना, ठीक है, तो दा और दा, ठीक है, तो दा वर्ग में क्या है, ता था दा था, ठीक है, ता वर्ग की उच्चारण है ये। ता वर्ग में क्या आता है, ता था दाधा आते हैं। तो दीदी तेरा देवर दीवाना में ता वर्ग के वर्ड आए हैं दी दी दी, ठीक है, ता, ठीक है, दे, ठीक है, और देखो वाह और दीवाना, ये सभी वर्ड आए हैं इसमें, ठीक है। तो अर्थात यहाँ पर श्रुत्वानुप्रास हो गया। उम्मीद है आपको चीज़ें पसंद आ रही होंगी। आप वीडियो को लाइक करते जाइए। उसके बाद हम आप स्पीड थोड़ी बढ़ा रहे हैं क्योंकि समय ज़्यादा लग रहा है। उसके बाद बात करते हैं श्लेष। श्लेष शब्द का अर्थ है चिपका हुआ, ठीक है। जब एक शब्द में कई अर्थ चिपके हुए होते हैं तो यहाँ पर श्लेष अलंकार होता है, ठीक है। अब मैं अपनी परिभाषा बताता हूँ। ऐसे एक शब्द के होत जहाँ अर्थ और ही और श्लेषताय को कहते हैं भूषण कब सिरमौर। अर्थात श्लेष अलंकार के एक शब्द के बहुत सारे अर्थ जहाँ पर प्रकट हों वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार को शब्दा और अर्थात दोनों अलंकार में शामिल किया गया है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। अब देखिए एक उदाहरण देते हैं कि मंगन को देख पट देत बार बार, ठीक है। इस काव्य में पट शब्द का केवल एक बार प्रयोग हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखो पट शब्द है, पट। अब देखो पट शब्द का अर्थ, इस वाक्य में पंक्ति में पट शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, किंतु इसके दो अर्थ सूचित हो रहे हैं। एक का मतलब होता है कपाट, ठीक है, और दूसरे का मतलब होता है वस्त्र, ठीक है। पट माने के वस्त्र भी होता है और कपाट भी होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, श्लेष अलंकार है। उसके बाद अगला अलंकार है, उदाहरण है, कई उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि चरण धरन चिंता करत चितवत चारों ओर और सुवर्ण को खोजत फिरत कवि विचारी चोर। यहाँ पर क्या है कि उपरोक्त दोहे की दूसरी पंक्ति में सुवर्ण का प्रयोग किया गया है, जिसे कवि व्यभिचारी और चोर दोनों तीनों ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर क्या है कि जो सुवर्ण शब्द दिया है, अब देखो यहाँ पे सुवर्ण शब्द के बहुत सारे अर्थ निकल रहे हैं, ठीक है। जो सुवर्ण शब्द लिखा है सुवर्ण, तो यहाँ पे देखो कवि सुवर्ण अर्थात अच्छे शब्द ढूंढता है। व्यभिचारी लोग होते हैं वे अच्छे रूप को देखते हैं, अच्छी स्त्रियों को तकते फिरते रहे, ठीक है। और जो चोर लोग होते हैं वो सुवर्ण अर्थात स्वर्ण ढूंढ रहे हैं। तो एक सुवर्ण का अर्थ होता है अच्छे शब्द यानी अच्छी उक्तियाँ जो कवि ढूंढता है, और व्यभिचारी लोग होते हैं वे सुवर्ण मतलब सुंदर रूप देखते फिरते हैं, और जो चोर होते हैं वो सुवर्ण अर्थात स्वर्ण सोने को ढूंढते फिर रहे हैं। यहाँ पर एक श्लेष अलंकार होता है। अगला एग्जाम्पल बहुत है कंपटीशन में और ये आता भी बहुत है। जैसे रहमन पानी राखिए बिन पानी सब शून, पानी गए न उबरे और मोती मानस चून। तो यहाँ पे पानी शब्द जो है यहाँ के कई अर्थ प्रयुक्त होते हैं। देखो एक तो चमक होता है, पानी माने एक सम्मान होता है, और एक चून मतलब चून होता है, ठीक है। तो ये क्या है, स्पष्टीकरण इसका। अब देखते हैं कि रो रो कर सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी। यहाँ सुमन शब्द का एक अर्थ है फूल और दूसरा अर्थ है सुंदर मन। सुमन का खंडन सुधन मन करते हुए सुंदर मन होने के कारण यहाँ पर संभग पद श्लेष अलंकार व्याप्त हुआ है। अगला उदाहरण देखते हैं कि रहमन जोगत दीप की कुल कपूत गति होए, 12 उजियारा करे लगे और बड़े अंधेरो होए। तो रहीमदास जी कहते हैं कि जो गति दीपक की होती है वही कुल कपूत यानी कुलपुत्र की होती है, और जैसे ही वो कपूत गति सोए 12 उजियारा करे और बड़े अंधेरो हो। जैसे ही पुत्र जैसे ही दीपक को जला देते हैं उजियारा होने लगता है, और वैसे ही जैसे कुपुत्र होता है ना, तो वो जब बड़ा होने लगता है तो अंधेरा होने लगता है समाज में या परिवार में। तो दीपक के दो मायने स्पष्ट होते हैं यहाँ पर, पुत्र और दीपक। तो विपुल घन अनेकों रत्न हो साथ लाए, प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पे लाल शब्द के दो अर्थ प्रकट हुए हैं इसमें, एक पुत्र और एक मणि, ठीक है। यानी विपुल घन अनेकों रत्न, रत्न मतलब मणि, प्रियतम बतला दो मेरा लाल कहाँ है, ठीक है। प्रीतम बतला दो मेरा लाल कहाँ है, अर्थात यहाँ पर दो शब्द
के अर्थ, लाल शब्द के दो अर्थ प्रतीत होते हैं, एक पुत्र और एक मणि। मधुवन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां हैं, तो यहाँ कलियां शब्द से खिलने से पहले की दिशा और यौवन पूर्व की अवस्था, ये कलियां कहलाती हैं, अर्थात यहाँ पर भी श्लेष अलंकार है। अति अधीन सुजान कनौड़े गिरधर नार नवाबत, यहाँ नार शब्द के दो अर्थ हैं, एक शब्द का अर्थ गर्दन है और दूसरे का नारी है। अब बात करते हैं यमक अलंकार की, ठीक है। यमक अलंकार की परिभाषा है कि एक शब्द पुन पुन पर है, अर्थ और ही और यमकताय को कहते हैं भूषण कब सिरमौर, अर्थात एक शब्द बार बार आए और उसके अर्थ अलग अलग रिपीट हों, ठीक है, मतलब शब्द रिपीट हो और अर्थ अलग अलग निकले, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। अब देखते हैं कि एक सिंपल एग्जाम्पल हमने सबसे पहले लिया है कि कनक कनकते सौगुनी, क्योंकि ये सभी को याद है। माद कता अधिकाय, या खाए बोरात जग और बापाए बोराए। इस छंद में कनक शब्द का दो बार प्रयोग हुआ है, ठीक है, सभी जानते हैं। कनक कनक दो बार आया, दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक शब्द का अर्थ है स्वर्ण कनक और दूसरे का अर्थ होता है धतूरा, ठीक है। और एक बात और बताएं आपको, कनक शब्द से को मतलब कनक शब्द को गेहूं के लिए भी प्रयोग किया जाता है। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोगी, ठीक है। यहाँ देखो अधरान, यहाँ पे अधरान आया है, यहाँ पर भी अधरान आया है। तो अधरान शब्द के दो अर्थ निकलते हैं, एक ओठों पर और एक अधरा न ओठों पर ही, ठीक है, ये शब्द। तो यहाँ पर यमक अलंकार है। अगला है काली घटा का घमंड घटा। अब देखो काली घटा, चूँकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है इसलिए हम थोड़ी स्पीड से पढ़ा रहे हैं। काली घटा का घमंड घटा, ठीक है, घटा और घटा, ठीक है। घटना मतलब कम होना और घटना मतलब बादलों का जमघट। काली घटा यानी बादलों के काले समूह को घटा कहा जाता है। माला फेरत जुग भया और फिरान मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर, ठीक है। तो यहाँ पे मन का शब्द दो बार रिपीट हुआ है, ठीक है, कई बार रिपीट हुआ। तो मन का मतलब होता है माला का दाना और एक मतलब होता है हृदय, यानी हृदय का मैल छुटाने। निगटी रुचि मीच घटी हूँ, घटी जग जीव जतन की छूटी चटी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो घटी शब्द दो बार आया, एक यहाँ पर आया है, ठीक है, और एक यहाँ पे आया। तो इन दोनों का अर्थ कहने का, एक घटी का अर्थ होता है घड़ी और एक का होता है कम होना। तो यहाँ पे यमक अलंकार है। तेलिन तुलन पूछ जरी न जरी, जरी लंका जरी, जरी लंका जरा जरी। अब जरी शब्द आया है कई बार, ठीक है। तो जरी शब्द का अर्थ देखो एक जगह निकल रहा है जल गई और दूसरे में अर्थ प्रतीत होता है जुड़ी हुई, ठीक है। तो यहाँ पर यमक अलंकार है। हित तोष के तोष सुप्राण पले, तब हार पहाड़ से लागत हैं, अब आने के बीच पहाड़ परे। पंछी पंछी ने ऐसे परे पर छीने, वीर तेरी बर छीने बर छीने हैं लखन के, ठीक है। यहाँ पर छीने शब्द और बरछीने शब्दों का प्रयोग दो बार हुआ है और दोनों का अर्थ जो है अलग अलग है। तीन बेर खाती थी सो तीन बेर खाती है, अर्थात तीन बेर का मतलब होता है तीन बार, यानी तीन बेरा पहर, ठीक है। सुबह दोपहर शाम को खाने वाली जो रानियां थीं वो तीन बेर खाकर गुजर कर रही हैं, यानी तीन फल बेर होते हैं उनको खाकर गुजर कर रही हैं, अर्थात यहाँ पर यमक अलंकार है। कहें कब बैनी बैनी ब्याल की चुराई लेनी है। तो बैनी बैनी शब्द है, तो एक बैनी कवि हैं तो अपने बारे में लिख रहे हैं और एक बैनी होती है चोटी, ठीक है, अर्थात यहाँ पर यमक अलंकार है। वह बांसुरी की धुन कान परे कुल कान हियो, तज भजत है अंबर पनगट में डुबो रही, आशा मतलब तारा घट उषा नगरी, तू मोहन की उर्वशी है उर्वशी समान, ठीक है। तो जो उर्वशी शब्द है, ठीक है, उर्वशी, तो उर्वशी शब्द में एक हृदय में बसी हुई और एक उर्वशी मतलब उर्वशी नाम की एक अप्सरा थी, ठीक है। हाँ, तो ये अम्बर पनगट जो है इसको देख के कन्फ्यूज मत हो जाना, ठीक है, ये रूपक अलंकार में भी आता है। जा दिन ते मुख फेरी हरे हसी, हेरी हियो जो लिया हर जू हरी। हर शब्द यहाँ पर देखो, हरी शब्द कितने दो बार आया है। तो एक शब्द का अर्थ है हरि मतलब कृष्ण
और हरि का अर्थ है चुराना, ठीक है, हर लेना। लाख लाख जुगन हिय हिय, राखल तय तयो हिय जरन न गेल। यहाँ पे हिय शब्द 2 बार आया है, ठीक है। तो हिय का अर्थ होता है प्रेमी और हिय का अर्थ होता है हृदय। कबीरा सोही पीर है जे जाने पर पीर। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि हे कबीरदास कहते हैं कि वही व्यक्ति, यानी वही व्यक्ति फ़कीर है, ठीक है। पीर का मतलब होता है फ़कीर। वही व्यक्ति साधु है जो दूसरे की पीर, ठीक है, यानी जो मतलब कबीरा सोही पीर है, पीर मतलब फ़कीर व्यक्ति, ठीक है, साधु व्यक्ति, जो जाने पर पीर, जो दूसरे के कष्ट को समझता है, ठीक है। जे पर पीर न जानिए सो काफिर बेपीर। तो अर्थात यहाँ पर पीर पीर शब्द के 2 अर्थ निकले हैं। यमक अलंकार प्रतीत होता है। अब बात करते हैं जो आपका चौथा इसमें अलंकार है उसके बारे में, जो आपने शायद कभी पढ़ा भी न हो, लेकिन हम बता रहे हैं आपको। वक्रोक्ति अलंकार किसी एक आशय वाले कहे हुए वाक्य का किसी अन्य द्वारा श्लेष अथवा काकू से अन्य अर्थ लिए जाने को वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण है, को तुम हैं घनश्याम हम तो बसरो कित जाए। यहाँ पर जब कृष्ण घर आए तो राधा ने न पहचानने का नाटक करते हुए पूछा तुम कौन हो। कृष्ण ने कहा मैं घनश्याम हूँ। तो राधा ने जानकर कहा कि यदि तुम घनश्याम हो तो कहीं वन में जाकर वर्षा करो, ठीक है। तो इसका मैं मेन जो पर्पज़ है वो आपको बताता हूँ। वक्रोक्त में 4 बातों का होना बहुत आवश्यक है। एक, वक्ता की युक्ति, यानी कहने वाले की युक्ति, उसने क्या कहा है। उक्ति का विपरीत अर्थ होना चाहिए, शाब्दिक अर्थ निकले। श्रोता उसका कोई दूसरा अर्थ लगाए, श्रोता अपने लगाए अर्थ को प्रकट करे, ठीक है। तो यहाँ वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा अच्छे समझ लो कि मतलब कोई एक वक्ता किसी युक्ति को कहे, दूसरा उस युक्ति को अर्थ लगा के समझे और श्रोता उसका कोई दूसरा अर्थ लगाए, फिर उसके बाद जो कहने वाला व्यक्ति है वही अर्थ को अच्छे से समझे और जो समझा है वो बताए, ठीक है। तो वक्रोक्ति अलंकार है। एक कह्यो बर देत भव, भाव चाहिए चित्त, सुन कह को भोले भवें, भाव चाहिए मित्र। किसी ने कहा भव यानी शिव बर देते हैं पर चित्र में भाव होना चाहिए, ठीक है। हाँ, यानी हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए मह जाना। यानी भगवान हर जगह व्याप्त हैं, बस जहाँ प्रेम से भजो वहीं मिल जाते हैं। तो किसी ने कहा कि भव यानी शिव वरदान देते हैं पर चित्त में भाव होना चाहिए। यह सुनकर दूसरे ने कहा अरे मित्र, भोले भव के लिए भाव चाहिए, अर्थात शिव इतने भोले हैं कि उनके रिझाने के लिए भाव की भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, उसने कुछ कहा और उसने कुछ दूसरा समझा। एक और हम आपके सामने एग्जाम्पल लेके आए हैं वक्रोक्ति अलंकार का कि नह पराग नह मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली सी अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। इसमें भौरे को बुरा भला कहकर राजा जयसिंह को उसकी रानी के साथ समय बिताने और राजकाज का काम न देखने पर व्यंग किया गया है। इस तरह भमरे के माध्यम से व्यंग कसकर उन्होंने राजा को अपनी बात समझा दी और राजा के क्रोध से भी बच गए, क्योंकि उन्होंने कहीं भी राजा का नाम नहीं लिया, परंतु राजा समझ गए यह बात उनके लिए ही कही गई है। उन्होंने अपनी गलती का एहसास हुआ और वे तुरंत राजकाज के कार्यों में समय देने लगे। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हिंदी अलंकार सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया, चूँकि हमारे पास समय का बहुत अभाव होता है। यदि वीडियो को हम बड़ा कर दें तो व्यक्ति देखना कम पसंद करते हैं, इसलिए हम बहुत छोटा बनाने के प्रयास में बहुत बड़ा वीडियो बना गए और इसका पार्ट 2 उसके बाद पार्ट 3 लेकर हम आपके सामने उपस्थित होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन।